हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अतुल कंप्यूटर वर्ल्ड। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा कुछ काम आ गया था और हम लोग और जगह पे शिफ्ट हो गए थे। तो आज से जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं और जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उसके लिए एक नया वर्जन, एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला है क्योंकि अभी वैकेशन भी चल रहा है और सब स्टूडेंट्स होंगे वो भी फ्री होंगे। तो अगर आपको पैसे नहीं खर्चने और कुछ नया सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं टैली की एक नई सीरीज़। जी हाँ फ्रेंड्स, तो जिन भी स्टूडेंट्स को टैली सीखना है उसके लिए बिल्कुल एकदम फ्री टैली है। सब असाइनमेंट्स के साथ मिलेंगे आपको, सब बिल वगैरह साथ मिलेंगे। जिन बच्चे को अकाउंट नहीं आता है, मतलब जो कॉमर्स का नहीं है, आर्ट्स का है, साइंस का है, उसको भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जो भी स्टार्ट करवाने वाला हूँ टैली का वर्जन वो एकदम बेसिक से स्टार्ट कराऊंगा कि जिन बच्चों को अकाउंट्स नहीं आता है वो भी टैली आराम से सीख सकते हैं। और सब लाइव में आपको असाइनमेंट्स कंप्लीट करके दिखाऊंगा, आपको टैली के असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकते हो, मैं आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन दूंगा। आपको घर बैठे असाइनमेंट करने के लिए भी आपको दूंगा, जो लिंक होगी मेरी उसमें सब असाइनमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप घर बैठे भी अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो और जो उसके आंसर्स होंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस वगैरह होगी वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो आपको मालूम चलेगा कि आपका असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट होने के बाद सही है या गलत है। और अगर गलत भी होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये कहाँ पर आपकी मिस्टेक है, तो मैं आपको वो मिस्टेक का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज से नई सीरीज़ टैली की। तो फ्रेंड्स, टैली के जो पुराने वर्जन थे टैली ERP9, उसके बाद आया टैली प्राइम। तो अगर आपको ERP9 सीखना हो या टैली प्राइम सीखना हो, दोनों सीख सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे टैली प्राइम से क्योंकि अभी लेटेस्ट वर्जन है वो टैली प्राइम का चल रहा है और सब स्टूडेंट्स जो है वो हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही सीखना चाहते हैं। टैली प्राइम सीखने के बाद आप ERP9 अगर आपके पास है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। दोनों सेम ही है, थोड़े बहुत फीचर्स का खाली फ़र्क है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टैली इंस्टॉल कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो टैली के दो वर्जन आते हैं, एक तो टैली फ्री आता है जो आपको एजुकेशन के लिए यूज़ कर सकते हो एकदम फ्री में, और दूसरा आता है बिजनेस पर्पस के लिए जो आपको परचेस करना रहता है। तो टैली के अलग अलग वर्जन हैं। तो हम यहाँ पे सीखने के लिए, मतलब स्टडी करने के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो हम यूज़ करेंगे एजुकेशन मोड। एजुकेशन मोड स्टूडेंट्स के लिए एकदम फ्री है। कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं आपको डिटेल प्रोसेस भी बताऊंगा। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाता हूँ मैं आपको कि टैली कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले टैली डाउनलोड करने के लिए स्टार्ट करें कि गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम में आपको सिर्फ लिखना है डाउनलोड टैली। ठीक है, सिर्फ डाउनलोड टैली लिख के आप एंटर प्रेस करोगे। तो ऐसे ही एंटर प्रेस करोगे आपके पास फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट है जो टैली की वो आ जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा दिखने को मिलेगा, यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन अभी चालू है। तो ये जो बाय नाउ मतलब क्या है कि अगर आपको टैली परचेस करना है अपने बिजनेस के लिए तो यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं ऑप्शन समझा देता हूँ। सबसे पहले सिल्वर रेंटल, मतलब कि अगर आपको टैली लाइफ टाइम के लिए परचेस नहीं करना है, पहले देखना है कि टैली आपको यूज़ करने से कैसा लगता है, अच्छा लगे तो परचेस करना है, नहीं लगे तो नहीं करना है। तो उसके लिए सिल्वर रेंटल प्लान है जिससे आप रेंट पे ले सकते हो टैली। 1 मंथ के लिए 750 चार्ज है, 3 मंथ्स के लिए 2250 चार्ज है और 12 मंथ के लिए 9000 चार्ज है, प्लस GST फ्रेंड्स अलग लगेगा। तो आप देख लीजिएगा 9000 प्लस नीचे बता रहा है 1620 अलग से लगेगा। दूसरा है सिर्फ सिल्वर मतलब क्या होता है कि ये सिल्वर रेंटल है, ये रेंट के लिए और ये लाइफ टाइम के लिए। तो अगर आपको टैली जो है वो लाइफ टाइम के लिए चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन है उसका, यहाँ से बाय नाउ करेगा तो आपको भरना पड़ेगा 22,500 प्लस 4050 SGST। अभी ये जो टैली लाइफ टाइम के लिए, वो लाइफ टाइम के लिए आपको इतना ही पैसा देना पड़ेगा। अगर आपको कोई अपडेट चाहिए, मतलब कि कोई अपडेट आता है टैली की तरफ से और आप अपडेट करवाते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप कोई भी अपडेट नहीं करवाते हो तो लाइफ टाइम के लिए यही चार्ज लगेगा, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद है गोल्ड रेंटल। इसका मतलब है कि जो सिल्वर है वो आपके पास एक ही PC में चलेगा। अगर आपकी कोई ऑफिस है और आपको 4-5 PC 10 PC में टैली चलाना हो
तो सिल्वर वाला जो है वो काम नहीं करेगा। सिल्वर वाला स्टैंड अलोन पीसी है, मतलब कि एक ही पीसी में काम करेगा। तो उसके लिए आपको चाहिए गोल्ड। रेंट पे लेना हो तो रेंटल है, और लाइफ टाइम लेना हो तो लाइफ टाइम भी है, ठीक है। लैन से कनेक्टेड होंगे आपके सबके पीसी, तो सभी पीसी में टैली चलेगा। तो ये था। अगर आपको बाय करना हो, अपना अभी बाय नहीं करना है, हमको करना है डाउनलोड, तो यहाँ से जाएंगे डाउनलोड में, क्योंकि अभी हम सिर्फ सीखने के लिए टैली डाउनलोड कर रहे हैं। तो सीखने के लिए टैली ने अलग से ऑप्शन दिया हुआ है कि एजुकेशन मोड में आप टैली यूज़ कर सकते हो, वो एकदम फ्री है, ठीक है। तो ये टैली प्राइम है, उसका जो रिलीज वर्जन है 4.1 लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आपका सेटअप जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। सेटअप डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए सिर्फ इस पर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद आपको ये सेटअप यहाँ से स्टार्ट होने को मिल जाएगा। तो सेटअप में अपने पास है कॉन्फ़िगर, मोर ऑप्शंस और इंस्टॉल। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे इंस्टॉल। तो ये टैली अपना जो है इंस्टॉल हो रहा है फ्रेंड्स। अभी टैली एजुकेशन मोड में और टैली परचेज करने में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ, जब तक ये इंस्टॉल हो जाता है। ये इंस्टॉल हो गया है टैली प्राइम से। टैली अपना इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे दिखा रहा है आपको एप्लीकेशन स्टार्टअप, टैली विल स्टार्ट विद फॉलोइंग सेटिंग्स, क्लिक कॉन्फ़िगर टू चेंज दिस सेटिंग। अगर आपको कुछ चेंज करना हो सेटिंग वगैरह, ये जो टैली का पाथ दिया हुआ है यहाँ पे आपका सब डेटा जो ऐसे ही होगा वो ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे ऐसे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अभी ऑप्शन है। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है ट्राई इट फॉर फ्री, नीचे लिखा हुआ एजुकेशनल। अभी एजुकेशनल टैली में और लाइसेंस वाले टैली में क्या फ़र्क है। तो एजुकेशन मोड जो है वो फ्री है, लेकिन फ्रेंड्स उसमें हम सिर्फ 3 डेट ही यूज़ कर पाएंगे। 3 डेट कौन सी 1st, 2nd और 31st। महीना कोई भी चलेगा, ईयर कोई भी चलेगा, लेकिन डेट सिर्फ 3 ही होगी। उसका मतलब क्या है कि अगर आपको समझो कि बिल बनाना हो किसी का भी, तो आप ये 3 तारीख के ही बिल बना पाओगे, उसके सिवाय आप बिल नहीं बना पाओगे। जैसे मैंने कोई पार्टी को माल बेचा है 3 तारीख को, अभी 3 तारीख को माल बेचा है, तो मुझे बिल कौन सी तारीख को बनाना पड़ेगा, 3 तारीख को। अभी टैली एजुकेशन मोड में आप 3 तारीख का बिल बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके अंदर बनेगा ही 1st, 2nd और 31st डेट का बिल, उसके सिवाय कोई भी डेट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यही एक डिफरेंस है लाइसेंस मोड में और एजुकेशन मोड में। लाइसेंस मोड में आप कोई भी डेट का बिल बना सकते हो, एजुकेशन मोड में आप 3 तारीख का बिल बना सकते हो। तो यही डिफरेंस है, उसके सिवाय फ्रेंड्स कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप लाइसेंस वाला यूज़ करो या एजुकेशन यूज़ करो, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन वो सीखने के लिए बनाया है, तो जो भी लाइसेंस में होगा वो सीखना तो पड़ेगा ही। तो टैली ने सब फीचर्स अंदर एजुकेशन मोड में भी दिए हुए हैं, डेट के सिवाय, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अगर कंपनी वाले को अगर ये फ्री वाला यूज़ करना हो अपने कंपनी के लिए तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो थोड़े 3 डेट कोई माल बेचेगा, ठीक है। वो 4 तारीख को बेचेगा, 5 तारीख को बेचेगा, 10 तारीख को बेचेगा। तो अगर एजुकेशनल यूज़ जो होगा, ठीक है, एजुकेशन मोड जो होगा उसमें सब डेट का बिल नहीं बना पाएगा, तो उसको कंपलसरी लाइसेंस लेना पड़ेगा टैली के लिए, ठीक है। तो एजुकेशन यूज़ के लिए हम एजुकेशन वाला टैली क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा क्रिएट कंपनी का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना हम सीख लेंगे, क्रिएट कंपनी कैसे करते हैं मैं सिखा देता हूँ आपको, बाकी हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तो अभी क्रिएट कंपनी में आप जाके एक बार एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कंपनी क्रिएट करने का। कंपनी मतलब क्या है फ्रेंड, फ्रॉम जो अपना बिजनेस है जिस पे हमने जीएसटी नंबर लिया हुआ है, मतलब जीएसटी नंबर नहीं लिया हुआ है, अगर आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म का नाम गुजराती में पेडी का नाम, ठीक है, पेडी और फॉर्म का नाम आपको जो भी है उसके नाम से आपको यहाँ पे कंपनी बनानी है, क्योंकि बिल में भी वही नाम आएगा और एड्रेस भी वही आएगा जो आप यहाँ पे लिखोगे। ऊपर दिया हुआ है आपको कंपनी डेटा पाथ। कंपनी डेटा पाथ का मतलब क्या है कि जो आप अभी कंपनी बना रहे हो वो आपके कहाँ पर डेटा जो है वो सेव होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी में यूज़र्स का नाम का फोल्डर आएगा, उसमें पब्लिक आएगा, टैली ERP9 का फोल्डर आएगा, सॉरी टैली प्राइम का फोल्डर आएगा, उसके अंदर डेटा आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं मालूम है तो। देखो जो ये एड्रेस दिया हुआ है वही एड्रेस पे जाएंगे, पहले दिया हुआ है सी, तो ये सी में गए, उसके अंदर यूज़र्स नाम का फोल्डर आएगा, यूज़र्स में गए, उसके बाद आएगा पब्लिक नाम का फोल्डर, तो पब्लिक में गए, उसके बाद आएगा टैली या टैली प्राइम, उसमें गए, उसके अंदर डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी कंपनी बनाओगे उसका फोल्डर जो है वो सेव होगा, ओके। तो उस पर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हम सीधा जाएंगे कंपनी नेम में। तो सपोज़ यहाँ पे कंपनी का नाम मैं लिख देता हूँ,
सूरज एंटरप्राइज, ठीक है। मेलिंग नेम मतलब क्या, पत्र व्यवहार का नाम, मेल मतलब एड्रेस, ठीक है। तो जो भी आपका एड्रेस के अंदर नेम, अभी सपोज किसी का क्या होता है कि फर्म का नाम अलग होता है और दुकान के बाहर नाम अलग होता है, तो यहाँ पे आपको फर्म का नाम लिखना है जो रजिस्टर्ड है, और यहाँ पे आपका जो भी शॉप के ऊपर नाम लिखा वो लिखना है। 90% दोनों सेम ही होता है, लेकिन कभी कभी अलग हो जाता है। एड्रेस लिख देंगे यहाँ पे, गोता, अहमदाबाद, ठीक है। जितना एड्रेस लिखना हो आप लिख सकते हो, नहीं लिखना अभी आगे तो एंटर प्रेस करेंगे, आएगा स्टेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पाओगे जो भी अपना स्टेट होंगे इंडिया के, वो यहाँ पे सब लिखे हुए हैं। तो वही उसमें से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 1-2 वर्ड लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सर्च करके आ जाएगा। कंट्री इंडिया रहने देंगे, पिन कोड नंबर डालेंगे 382481, ठीक है। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फ्रेंड्स ये सब आप डाल लेना अपने हिसाब से, मैं स्किप कर दे रहा हूँ। ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल दो, वेबसाइट डाल दो, ठीक है। चलो मैं ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया suraj@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे वेबसाइट www.suraj.com, ऐसा कोई वेबसाइट है नहीं, मैं खाली एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, फाइनेंशियल ईयर मतलब गुजराती में होता है नाणकीय वर्ष, ठीक है। नाणकीय वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है हमेशा 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है हमेशा 31 मार्च से, ठीक है। कॉमर्स वाले समझ जाएंगे, लेकिन जो आर्ट्स वाले हैं उनके लिए मैं समझाता हूँ। जैसे अपने इंग्लिश कैलेंडर है उसमें न्यू ईयर कौन से तारीख को चालू होता है, 1 जनवरी को, और एंड कभी होता है ईयर 31 दिसंबर को, ठीक है। वैसे ही अकाउंट्स में बिजनेस के लिए जो ईयर होता है वो 1 जनवरी से चालू नहीं होता है, 1 अप्रैल से चालू होता है। तो कोई भी फाइनेंशियल ईयर होगा वो होगा 1 साल का ही, लेकिन उसकी जो फर्स्ट डेट है वो होगी 1 अप्रैल। साल कोई भी हो सकता है, ठीक है। 1 अप्रैल अभी जैसे चल रहा है तो 1 अप्रैल 2024 होगा, और एंड होगा 31 मार्च 2025, वो होगा आपका पूरा ईयर, और वो ईयर को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। उसके आगे यहाँ पे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मतलब कि हमने बुक्स कब से लिखना चालू किया, गुजराती में चोपड़ा क्यारથી લખવાના चालू કર્યા, तो यहाँ पे वो डेट आएगी जो तारीख को आपने बिजनेस स्टार्ट किया होगा, ठीक है। जैसे मैंने आज की डेट डाल देते हैं, सपोज़ कि मैं डाल देता हूँ 6/5/2024। अभी फ्रेंड्स एंटर प्रेस करोगे तो एंटर हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, कुछ एरर नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि एजुकेशन मोड है। यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है टैली प्राइम EDU मतलब एजुकेशन मोड। तो एजुकेशन मोड में 6 तारीख नहीं चलेगी, आपको 1, 2 या 31 3 डेट में से कोई भी एक डेट डालनी पड़ेगी। तो हम डाल देते हैं 2 मई 2024, ठीक है, हो गया। उसके बाद जो सिंबल है वो सिंबल अपने पास INR का है, वही रखेंगे। आगे मैं सिखाऊंगा कि अगर आपको बिल एक्सपोर्ट करना हो, डॉलर वगैरह में बिल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अभी हम नॉर्मल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे, फिर से एक्सेप्ट के लिए एंटर प्रेस करेंगे या Y प्रेस करोगे तो ये अपनी कंपनी है वो सक्सेसफुली बन गई है। यहाँ पे थोड़े बहुत फीचर्स हैं जो हम बाद में सीखेंगे, तो इसको भी एंटर करके कर देंगे स्किप। कुछ भी नहीं डालना है, GST VST जो भी है मैं आपको डिटेल में आगे सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये हो गई अपनी कंपनी क्रिएट। कंपनी क्रिएट होने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देगा कि यहाँ पे करंट पीरियड दिया हुआ है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। यहाँ पे आपको करंट डेट दिखाई देगी जो हमने डाली थी। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कंपनी का नाम, और यहाँ पे दिखाई देगा नो वाउचर्स एंटर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको सब मेनूज दिखाई देंगे, जो मेनू हम सीखेंगे आगे धीरे धीरे। ऊपर दिया हुआ है मास्टर्स, ट्रांजेक्शन्स और यूटिलिटीज़ और रिपोर्ट्स। तो ये 3 जो चीज़ है उसमें हम काम करेंगे। रिपोर्ट्स जो है वो ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, उसके लिए हम जो भी एंट्री करेंगे नीचे रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा कि आपको टैली कहाँ से डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है। अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अभी बात आती है आगे कि आपको टैली सीखना क्यों है, मतलब टैली काम क्या है। अगर आप सीख रहे हो टैली तो आपको पहले वो मालूम होना चाहिए कि टैली काम किस चीज़ के लिए आता है। तो टैली काम आता है सब अकाउंट्स के लिए, जो भी आपका बिजनेस है उसके अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, उसकी इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए आपको टैली प्रोवाइड करता है, जो सब मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अगर आप मतलब समझोगे कि पहले जो लोग थे वो टैली तो यूज़ नहीं करते थे, तो वो लोग कैसे अकाउंट मेंटेन करते थे।
तो पहले क्या होता था कि जो खाता बही होती थी, रोजमेर होती थी, वो आप सबको रोज़ रोज़ लिखना पड़ता था। और जब भी आपको कुछ टैली करना हो, मतलब कुछ अकाउंट्स वगैरह टैली करना हो, या किसी को आपको हिसाब देना हो, या कुछ टोटल पेंडिंग अमाउंट कितनी है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना हो, तो क्या करना पड़ेगा। अगर खाता बही है तो उसमें वो पर्टिकुलर पर्सन का या पर्टिकुलर कंपनी का खाता निकालिए, उसके बाद उसको टोटल मारिए, कितने पैसे आए हैं उसके या कितने पैसे आपने दिए उसके सामने कितना माल आया है, सब कुछ टोटल करने के बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस मालूम चलेगा। ठीक है। और वो भी आपको कैसे, खाता बही 1 साल की होती है, 1 साल के बाद हम लोग नई बुक्स जो है नए साल के हिसाब से चेंज कर देते हैं, रोजमेर और खाता बही दोनों। तो अगर आपको लास्ट ईयर का कोई हिसाब निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो फिर आपको लास्ट ईयर की जो बुक्स होती है उसको वापस से निकालना पड़ेगा, उसमें से टैली करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको 4-5 साल पहले का कोई हिसाब देखना हो तो आपको थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो टैली हमें ये सब इजीली प्रोवाइड करता है कि अगर आप जो भी मेंटेन करते हो टैली में, समझो कि आपको किसी पर्सन का या किसी कंपनी का क्लोजिंग बैलेंस निकालना हो कि हमें इससे, ये कंपनी से कितने पैसे लेने हैं या कितने पैसे देने हैं, तो एकदम टैली में इजी है कि अगर आप वो जो भी कंपनी है या जो भी पर्सन है उसका नाम लिखोगे तो पूरा आपके पास एक लेजर आ जाएगा और नीचे उसके क्लोजिंग बैलेंस भी आपको मिल जाएगा। तो आपको क्लोजिंग बैलेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में आपको उनसे कितने पैसे लेने या खुद कितने पैसे देने वो आपको टैली खुद कैलकुलेट करके बताएगा। 1 साल का नहीं, 3 साल, 2 साल, आपको जितने साल का हिसाब चाहिए, जहाँ से जब से आप टैली यूज़ करते हो वहाँ से लेके आज तक का हिसाब आपको मिल जाएगा। आपका स्टॉक है आपके गोडाउन पर या आपकी शॉप पर, अभी एक छोटी छोटी चीज़ होगी वो आपको याद तो रहेगी नहीं कि ये कितना माल आपके दुकान में पड़ा है। ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं टाइल्स का। तो टाइल्स में क्या होता है, अलग अलग डिज़ाइंस आती है, उसका अलग अलग स्टॉक होता है गोडाउन पे। तो उसका स्टॉक जो मेंटेन कैसे रख सकते हैं, अगर किसी ने फ़ोन किया आपको कि मुझे ये डिज़ाइन के इतने बॉक्सेस चाहिए, तो आप क्या करोगे। अगर टैली यूज़ नहीं करते हो, या तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आप रोज़ रोज़ गिन के जो भी बुक होता है स्टॉक बुक उसमें अपडेट रखें, या तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, किसी का ऑर्डर है तो बोलना पड़ेगा कि 5 मिनट रुक जाओ, मैं स्टॉक देख के बताता हूँ। ठीक है। तो ये आपको गोडाउन पे जाके स्टॉक देखना पड़ेगा। अगर आप टैली यूज़ करते हो तो टैली के अंदर स्टॉक ऑटोमेटिक मेंटेन होता है, जो भी आप परचेस करोगे वो प्लस हो जाएगा और जो भी सेल करोगे ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। तो आपको स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, टैली अपने आप स्टॉक मेंटेन करता है वैल्यू के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको कितना स्टॉक पड़ा है आपके गोडाउन पर और कितने रुपए का माल पड़ा है, कितने रुपए का जो वैल्यू है वो भी आपको साथ में बताएगा। दूसरा एक और फीचर्स है स्टॉक के रिगार्डिंग कि अगर आपके पास समझो कि 3-4 गोडाउन है, ठीक है, अगर एक गोडाउन छोटा है, आपको अंदर मटेरियल नहीं रख पाते हो, तो आप क्या करोगे, दूसरा गोडाउन लोगे, तीसरा गोडाउन लोगे। ठीक है। तो अगर आपके पास 3-4 गोडाउन है और 3-4 गोडाउन में अलग अलग मटेरियल रखे हुए हैं, तो वो मटेरियल आपको मालूम कैसे चलेगा कि कौन से गोडाउन में कौन सा मटेरियल पड़ा है। फिर से किसी का ऑर्डर आएगा, फ़ोन करके आपको पूछेगा कि ये स्टॉक पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, तो पहले तो आपको वो मालूम चलना चाहिए कि कौन से गोडाउन में ये मटेरियल पड़ा हुआ है। तो अगर बहुत सारे गोडाउन और बहुत सारा आपके पास मिक्स मटेरियल है तो आपको याद नहीं रहेगा कौन से गोडाउन में है। उसके लिए भी टैली आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आपको स्टॉक दिखाएगी कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है, और वो भी गोडाउन के साथ कि कौन से गोडाउन में कौन सा मटेरियल पड़ा है और कितने रुपए का मटेरियल पड़ा है। अगर आपको एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करना हो तो उसके लिए भी फैसिलिटी है। अगर आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस आएगा, तो मैन्युअली अगर हम लिख के निकालें तो बहुत सारे प्रोसीजर उसमें सब टोटल करना पड़ता है, कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे लेने हैं, अपने पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितनी है, एक्सपेंसेस कितना है। उसके बाद आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस मालूम चलेगा। तो ये सब प्रॉफिट एंड लॉस और जो ये बैलेंस शीट है, ठीक है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस वो टैली अपने आप हमको बना कर देती है। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपसे बस परचेज सेल पेमेंट रिसिप्ट वगैरह की एंट्री करनी है और बाकी जो काम है वो टैली अपने आप कर लेता है। जी हाँ फ्रेंड्स, टैली अपने आप ही करेगा क्योंकि उसी बात का तो वो पैसा लेता है। अगर सब कुछ हमें ही करना हो तो हम पैसे दे ही क्यों। ठीक है। तो आपका जो 80% बर्डन है वो टैली कम कर देता है। आपको 20% मतलब 20% ही आपको काम करना है, बाकी 80% जो है वो टैली अपने आप ही काम करता है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे फीचर्स है, अगर मैं ये सब फीचर्स यहाँ पे बता दूंगा एक ही वीडियो में तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्टार्ट करेंगे
टैली। तो ये वीडियो में हमने टैली कैसे आपको इंस्टॉल करना है वो बता दिया था। अभी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। ठीक है, अकाउंट्स आपको नहीं आते हो तो अकाउंट्स के थोड़े बहुत वर्ड्स है जो मैं बता दूंगा। अगर आप में सीखना चाहते हो तो गुजराती भी हो जाएगा, इंग्लिश में सीखना चाहते हो तो इंग्लिश भी हो जाएगा। मैं दोनों आपको वर्ड्स बता दूंगा कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको गुजराती में क्या बोलते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही है। अगर आपको दोनों सीखना है, इंग्लिश और गुजराती में, तो वो आप आराम से सीख सकते हो। हर एक टाइप की एंट्री और हर एक फीचर्स मैं ये टैली में कवर कर दूंगा। तो मैंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आप टैली सीखने जाओगे बाहर तो आपको मिनिमम से मिनिमम 6,000 to 7,000 आपको चार्ज देना होगा। वो अगर आप कोई छोटे टाउन में हो तो, सिटी में फिर 15-20 हज़ार लगते हैं। तो इससे अच्छा आप सब्सक्राइब कर दीजिए, एकदम फ्री है। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी एकदम फ्री में टैली सीख सकें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।